अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना आपके लिए 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम का जो है एक वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज भी हम आपको जो है एक यहाँ नया टॉपिक सिखाने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पर कमियत यानी कि पैमाइश पर मबनी मिसालों में कमियत ये जो टॉपिक है इसके बारे में मालूमात देंगे। तो यहाँ पर जो है कमियत की अलग अलग इकाइयाँ आपको हम बताने वाले हैं, और उसके अलावा जो है किस तरीके से स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सवालात पूछे जाते हैं, इसकी भी आपको एक एक मिसालें हम यहाँ पर हल कराने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कमियत की इकाइयाँ ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो है उससे रिलेटेड मिसालें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो है यहाँ पर 100 सेंटीग्राम का यहाँ पर 1 ग्राम होता है, और ये इकाइयाँ आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इस तरीके के इससे रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे कि 100 सेंटीग्राम का कितने ग्राम होता है, तो आपको यहाँ पर बताना है ये 1 ग्राम, यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें 1 ग्राम ये भी ऑप्शन रहेगा, और आपको 1 ग्राम ये जो है ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यानी कि सिर्फ सवाल हल नहीं करना है, ये भी मालूमात आपको जहन में रखना है। यहाँ पर ये मालूमात आपको रहेंगी तो आप बिल्कुल ही आसानी से इस तरीके के सवालात चंद सेकंड में हल कर सकते या चंद सेकंड में इसका जवाब दे सकते। उसके बाद 1 डेकाग्राम का यहाँ पर होता है 10 ग्राम, उसके अलावा 1 हेक्टोग्राम का यहाँ पर होता है 100 ग्राम। अब यहाँ पर हम जो है अगली जो है जो अहम इकाइयाँ जो हम रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर मालूमात देंगे, और इसे आपको अच्छी तरीके से जहन में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपको सवाल हल करना है। अब रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली कमियत की इकाइयाँ, जिसमें 100 सेंटीग्राम, तो 100 सेंटीग्राम का यहाँ पर 1 ग्राम होता है। आपको ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, 100 सेंटीग्राम का 1 ग्राम होता है, और सब में हम 1000 ग्राम का यहाँ पर 1 किलोग्राम होता है, यानी कि 1000 ग्राम का यहाँ पर होता है 1 किलोग्राम। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर जो है इस पर मबनी मिसालें यानी कि इससे रिलेटेड यहाँ पर मिसालें आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आपके एक सामने एक सवाल है कि एक दुकानदार ने पहली बार 12 किलो 540 ग्राम आटा खरीदा, और दूसरी बार 15 किलोग्राम और 750 ग्राम आटा खरीदा। तो इस तरीके से कुल आटे की मिकदार मालूम कीजिए। जहां पर कुल ये अल्फाज इस्तेमाल हुआ तो वहां पर आपको 200% यहाँ पर जमा करना है। तो ये जमा से रिलेटेड सवाल है। तो हम पहले देखेंगे, पहली मर्तबा दुकानदार ने यहाँ पर 12 किलो और 580 ग्राम यहाँ पर आटा खरीदा। तो हम यहाँ पर पहला कॉलम यहाँ पर किलो का रखेंगे, यानी कि केजी किलोग्राम, और दूसरा कॉलम यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर ऊपर लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर नीचे मिसाल हल करने में यहाँ पर आसानी होंगी। इस तरीके से किलोग्राम यानी कि केजी यहाँ पर रखेंगे 12 किलो, और ग्राम यानी कि यहाँ पर सिर्फ जी रखेंगे इस तरीके से, वो है यहाँ पर जो है 580। अब दूसरी मिकदार यहाँ पर ये है कि 15 किलो है इस तरीके से, और ग्राम है 750 ग्राम। अब इनके हम जमा कर लेंगे, और इनकी जमा करने के बाद ग्राम के यहाँ पर है 1000, यानी कि 1000 ग्राम का यहाँ पर होता है 1 किलोग्राम। तो हम 1 किलोग्राम को यहाँ पर जो है अगर इसकी 1000 से ऊपर ज़्यादा अगर जमा आई तो हम उसको यहाँ पर किलोग्राम में यानी कि केजी में कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल इसकी हम जमा करेंगे, सिफर में सिफर मिलाने पर जवाब आएगा यहाँ पर सिफर, और 8 और 5 यहाँ पर होंगे 13। तो हम लेंगे 13 के 3 और हासिल का 1 इस तरीके से, और यहाँ पर 5 और 7 हुए 12, 5 और 7 12, लेकिन हासिल का 1 होने की वजह से यहाँ पर हुए 13। लेकिन ग्राम की यहाँ पर 1000 है, और हमारा जवाब आया 1330 यानी कि 1330। तो हम यहाँ पर इसमें से 1000 इधर मिला देंगे केजी में, और इसमें से 1000 कम कर देंगे। तो यहाँ पर हम फिलहाल इसकी जमा करेंगे, 2 और 5 हुए यहाँ पर 7, 1 और 1 हुए यहाँ पर 2। लेकिन हम यहाँ पर अब जो है इसमें से 1000 तफरीक कर लेंगे, और उसमें 1 यहाँ पर मिला देंगे, क्योंकि हमें जो है इसमें से कम करके इधर मिलाना है। लेकिन ये किलोग्राम का मतलब ये किलोग्राम का कॉलम होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, क्योंकि 1000 ग्राम का यहाँ पर 1 किलोग्राम होता है। तो इस तरीके से हम 1330 में से 1000 तफरीक करेंगे, और यहाँ पर 1 मिला देंगे। सिफर में से सिफर तफरीक करने पर जवाब आएगा सिफर, 3 में से सिफर तफरीक करने पर जवाब आएगा 3, 3 में से सिफर तफरीक करने पर जवाब आएगा 3, और 1 में से 1 तफरीक करने पर जवाब आएगा सिफर, और 27 में 1 मिलाने पर यहाँ पर आएगा जवाब 28। यानी कि
कुल आटे की मिकदार यहाँ पर 28 किलोग्राम 330 ग्राम है। तो इस तरीके से जहाँ पर भी कुल अल्फाज ये इस्तेमाल हुआ तो वहाँ पर हमें जमा का अमल करना है, और ग्राम की हद यहाँ पर 1000 है, इसलिए हमें यहाँ पर उसे इधर यहाँ पर 1330 होने की वजह से इधर मिलाना पड़ा और उसमें से 1000 तफरीक करना पड़े। तो इस तरीके के सवाल आपको स्कॉलरशिप के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अब हम एक अगला सवाल आपको समझाने की कोशिश करते हैं।